हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि देखो, हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी टेट। जी हाँ, यूपी टेट एसएसटी पेपर 2 की मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसका कि एग्ज़ाम 2026 में आपको पता है जुलाई में है। ओके, और बेहतरीन तरीके से कि आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई है। और देखो, आपको बुक कुछ नहीं खरीदनी। अगर आप यहाँ पे जो है पूरी एसएसटी की में तैयारी कराओगे, अगर कंप्लीट आप तैयारी हमारे चैनल से करते हैं, कंटेंट इतना बेस्ट है, मैं दावे से कह सकती हूँ। एक भी क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हर एक चैप्टर को आपको अपनी पूरी मेहनत से यहाँ पे रेडी करना होगा। ठीक है ना? अभी देखो, आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपको ये फ्री में बिल्कुल पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? चलिए फिर अब देखो, हम बात करेंगे। आज का सेशन है हमारा महाजनपद। देखो, एक चैप्टर है 7 और महाजनपद की ओर। महाजनपद किसे कहते हैं? जैसे कि महाजनपद का उदय कब हुआ, किस काल में हुआ। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है आपको मैंने पहले पाषाण काल, ठीक है ना, फिर यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ाई। तो जो यहाँ पर हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, ठीक है ना, तो वैदिक सभ्यता में ही जो है यहाँ पर महाजनपद का क्या हुआ, उदय हुआ। महाजनपद बनने स्टार्ट हो गए। महाजनपद कैसे बनता है? देखो, जैसे पहले यहाँ पे वंश बना, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कुल बना, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है आपका इस तरह जन बना, फिर जनपद बना, ठीक है, महाजनपद बना। जी हाँ, इसी तरह बनता है। यहाँ पे देखो, वैदिक काल में जन एक राजनीतिक इकाई था, यानी एक समूह जो साथ रहता था। जब ये जन एक निश्चित स्थान पर बस गए तो उस क्षेत्र को जनपद कहने लगे। देखो क्या होता था, जब ये जो है लोग इकट्ठे एक जगह स्थान पर, एक जगह स्थान पर घुमक्कर नहीं, एक जगह स्थान पर स्थिर होकर रहने लगे, तो वो आपका जनपद बन गया। और जब इनमें अच्छा और भी डेवलप जो है होने लगा धीरे धीरे, तो फिर यही आपका क्या बन गया, महाजनपद बन गया। ठीक है ना? तो ये होता है महाजनपद। ओके, जब यहाँ पर जो है लोग एक साथ, ठीक है ना, अच्छा उनमें विकास हुआ, डेवलप हुआ, बढ़िया, अच्छी ग्रो, सारी चीज़ें बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट आगे की तरफ बढ़ोतरी है। ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे जो है जनपद से महाजनपद इन लोगों ने बना लिया। देखो, समय के साथ जब जनपद बड़े हो गए और अधिक पावरफुल बन गए, तो फिर ये महाजनपद बन गए। तो इसको कहते हैं, ध्यान रखो। लगभग 600 ईसा पूर्व महाजनपदों का क्या हुआ, डेवलप हुआ। इस समय छोटे छोटे राज्यों के स्थान पर बड़े राज्य बनने लगे। कुल 16 क्या थे महाजनपद? देखो ध्यान रखिए, कुल 16 महाजनपद थे। 16 के 16 महाजनपद पढ़ाऊंगी, क्योंकि उनकी राजधानी पूछता है, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी राजधानी ही पूछी जाती है। ठीक है ना? 16 महाजनपदों की। अब इसलिए अभी हम बात करेंगे। देखो यहाँ पे, जैसा हमने 16 महाजनपद की बात करें, तो जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में जो 14 महाजनपद है उसमें तो राजतंत्र है, बाकी के जो 2 यहाँ पे महाजनपद है उसमें गणतंत्र व्यवस्था है। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वो 2 या फिर वो यहाँ पे कौन सा महाजनपद है जिसमें गणतंत्र व्यवस्था है। अब 14 तो याद रख लेंगे आप। तो वो यहाँ पर क्या है, देखो, एक है आपका वल्ली और एक क्या है, मल यहाँ पे। ठीक है ना? ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों क्या है, ऐसे महाजनपद है जिनमें गणतंत्र व्यवस्था थी। ध्यान रखना, ठीक है ना? अभी देखो, हम पढ़ेंगे राजतंत्र किसे कहते हैं और फिर हम पढ़ेंगे गणतंत्र किसे कहते हैं। तो राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे सत्ता राजा के हाथ में होती है, राजा का पद वंशानुगत होता है, यहाँ पे पिता के बाद पुत्र। देखो, राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे पूरी की पूरी जो सत्ता होगी वो किसके हाथ में होगी, भैया जी, राजा के हाथ में होगी। अब जैसा आपने किंग बनाया, जैसे कि आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, सारी सत्ता जो भी है प्राइम मिनिस्टर अपने अपने अकॉर्डिंग उनको बताता है कि आपको इस तरह से वर्क करना है, इस तरह वर्क करना है। जी हाँ। और राजतंत्र में क्या होता है कि अगर जो है यहाँ पे आपके फादर जो है, अभी किंग है, राजा है, और अगर अचानक उनकी डेथ हो जाती है ओबियसली, तो फिर उनके स्थान पर आपका यानी राजा का बेटा, ठीक है ना, वो यहाँ पर बन जाएंगे। अभी गणतंत्र की बात करते हैं। गणतंत्र में सत्ता पूरे लोगों के पास नहीं होती थी, शासन कुछ विशेष कुल या गण के प्रमुख लोगों के हाथ में होता था। ध्यान रखो। अब बात करेंगे महाजनपद। एक इंपॉर्टेंट नोट है, देखो, महाजनपद में पूछा जाता है, महाजनपद में पुराणों के रचयिता कौन है। महा जो जनपद है,
महाजनपद पुराणों के रचयिता कौन है? वो है लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे महाजनपद काल, यानी कि देखो इसका टाइमिंग भी पूछ सकता है। जो महाजनपद काल है किस समय, तो मैंने बताया ना 600 ईसा पूर्व से 400, यानी कि 600 बीसी से यहाँ पे 400 बीसी। आपको पूरा इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि पूरा बताओ, या तो 600 आएगा बस आपका कि 600 बीसी है तो टिक लगा देना है, या फिर जो है ऑप्शन में 600 बीसी और क्या आएगा 400 बीसी, बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, तो फिर ये भी आपका करेक्ट होगा इस तरह से, तो आप पूरा ही याद कर लीजिए। तो इसका विकास देखो क्रम कैसे होता है, देखो पहले कुल बनता है, कुल मिलकर ग्राम बनता है, गांव, गांव मिलकर एक विश्व बनता है, विश्व बनकर एक जन बनता है, जन मिलकर एक जनपद बनता है, और जनपद मिलकर एक महाजनपद का निर्माण होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो ये है कि 600 ईसा पूर्व राज्य की स्पष्ट परिभाषा। तो यहाँ पे देखो 600 ईसा पूर्व जो है उस समय राज्य की स्पष्ट परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें क्लियर है। महाजनपद काल, यहाँ पे विकास क्रम किस तरह महाजनपद बना। अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ जो है महाजनपद, स्रोत। ठीक है ना, महाजनपद के स्रोत पढ़ेंगे, जैसे अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अष्टाध्यायी। यहाँ पे तो अंगुत्तर निकाय तो ये किस में है, बौद्ध धर्म में है। भगवती सूत्र जैन धर्म का है। अष्टाध्यायी 22 महाजनपद, इसमें 16 महाजनपद है, इसमें भी 16 महाजनपद। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो शासन व्यवस्था 16 महाजनपद में, जैसे मैंने बताया 14 में राजतंत्र है, 2 में गणतंत्र। अब मैंने बताया था ना कि वो 2 यहाँ पे महाजनपद कौन कौन से जिसमें गणतंत्र है। तो पहला है वज्जी और दूसरा है मल, और वज्जी दुनिया का पहला गणतंत्र महाजनपद है। तो टोटल ध्यान रखो, ध्यान दो। ठीक है ना, टोटल कितने महाजनपद है, 16। पहला क्वेश्चन बना। ठीक है ना, 16 महाजनपद में कितने जनपद, राजतंत्र है 14। ठीक है ना, 16 महाजनपद में कितने जनपद, गणतंत्र है 2। कौन कौन से हैं, उसका नाम है यहाँ पे देखो वज्जी और मल, ध्यान रखो। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे विस्तार से 16 महाजनपद और उनकी राजधानी, और यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप बिल्कुल दिमाग में फिल कर लेना। ठीक है ना, चलो सबसे पहले पढ़ेंगे मगध जो महाजनपद है। तो मगध महाजनपद की राजधानी देखो राजगृह, ग्रीवरस और पाटलिपुत्र। जी हाँ, राजगृह को ही ग्रीवरस कहा जाता है और पाटलिपुत्र भी कहा जाता है, भैया तीनों नाम इसके ही हैं। मगध ध्यान रख लो। ठीक है ना, अंग, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। आप ऐसे कैसे याद करोगे, देखो बहुत सारे जनपद हैं 16, कहाँ तक याद करोगे। देखो अगर मगध की बात करो, मगध, मगध से आप रिलीज करो मगज, मगज किसने खा लिया, मगज घर में, घर में, घर में। ठीक है ना, घर में पाटलिपुत्र, ग्रह, घर में मेरे बेटे ने मेरा मगज खा लिया, बेटा पुत्र, घर में मेरे पुत्र ने मेरा मगज खा लिया। ठीक है, इस तरह से आपसे याद कर सकते हैं। अंग की बात करते हैं, अंग किसकी बात करेंगे, अंग, अंग जो यहाँ पे महाजन प्रदेश की कैपिटल चंपा। तो देखो अंग एक बॉडी पार्ट्स होता है, मानो सिर एक अंग समझ लीजिए। ठीक है, तो ना आप जब जो है बहुत ही सिर में दर्द है आपका, तो आप बालों में चंपी करा रहे हो, क्या करा रहे हो, चंपी करा रहे हो, तो इस तरह याद कर लो, बालों में चंपी करा रही हो, तो अंग, अंग की राजधानी चंपा। कौशल, सरयू क्षेत्र की राजधानी साकेत या श्रावस्ती, इसे याद कर लो, कौशल की श्रावस्ती, कौशल की क्या, श्रावस्ती, इस तरह। अब है अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, ऐसे याद करो, अवंती और उज्जैन महिष्मती तीनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है ना, इसे इस तरह याद कर लीजिए। 5वां जो यहाँ पे महाजनपद है गांधार, गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, क्या, गांधार, कैसे, गांधार, तक्षशिला। काशी, ये तो आपको पता ही है, इसकी राजधानी वाराणसी, इसे याद कर लेना। पांचाल, पांचाल की जो पांचाल महाजन प्रदेश की राजधानी क्या है, अहिच्छत्र है और कापिल्य। पांचाल, पांचाल, ठीक है ना, कापिल्य, अहिच्छत्र। ठीक है, वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली, ये भी आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है 9 नंबर पे महाजनपद कंबोज, इसकी राजधानी हार्टक, घोड़ों के लिए बहुत फेमस है ये। और 10वें नंबर पे अश्मक, अश्मक जो महाजन प्रदेश की कैपिटल प्रतिष्ठान। ठीक है ना, फिर मल जो महाजन प्रदेश की कैपिटल कुशीनगर है। फिर जो है सुरसेन, इसकी कैपिटल मथुरा है। और मत्स्य, इसकी कैपिटल क्या है, विराटनगर है। याद कर लेना 16 महाजनपद की। ठीक है, अब कुरु की बात करें,
बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। वत्स की बात करते हैं, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। और चेदी की बात करते हैं, इसकी राजधानी शुक्तिमती यानी कलिंग शासक खारवेल से संबंधित, ठीक है, इसकी राजधानी। तो ओबियसली यहाँ पे हमने 16 के 16 महाजनपद कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि 2 महाजनपद भारत के बाहर थे कौन कौन से, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। 2 महाजनपद भारत के बाहर कौन कौन से, कंबोज और गांधार। 16 में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध हुआ। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने महाजनपद हैं, तो 16 में से 8 जो महाजनपद है भैया जी वो अपने उत्तर प्रदेश में है। सबसे पावरफुल इन 16 से 16 महाजनपदों में सबसे पावरफुल था मगध। जी हाँ, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ओबियसली यूपी टेट में आपको पता है कि फैक्ट्स वाले ही क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर फैक्ट्स वाले ही पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, गिरिवर्स। देखो मगध, मैंने कहा मगज खा लिया, घर में मेरे पुत्र ने, पाटलिपुत्र घर, गिरिव्रज राजगृह, ठीक है। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, देखो यहाँ पे 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो आपको मैंने बताया था ना, अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म का है और एक जैन धर्म का था, यहाँ पे उसमें भी 16 महाजनपद है, ठीक है। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा। जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे जो है महाजनपद के बारे में पढ़ा। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले महाजनपद का उल्लेख कहाँ से हुआ, वैदिक काल से होता है, ठीक है। महाजनपद हम किसे कहते हैं, छोटे छोटे जो यहाँ पे जनपद थे बड़े बन गए, पावरफुल बन गए, महाजनपद बन गया। 600 सा पूर्व जनपद का डेवलप हुआ। कुल 16 महाजनपद थे। इनमें से 14 राजतंत्र था, 2 में गणतंत्र था, ठीक है ना। जिसमें गणतंत्र था उसका नाम क्या है यहाँ पे, वज्जी और मल। देखो क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 16 महाजन, और जो भगवती सूत्र है ना जैन धर्म से संबंधित, इसमें भी 16 महाजनपद है। क्वेश्चन आए कि नहीं आए, मैंने भी आपको कराया। देखो अंगुत्तर निकाय वाला, देखो यहाँ पे ये कराया ना मैंने कि महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय, ठीक है ना। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है ना ये बौद्ध ग्रंथ में। अगर पूछे कि महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, तो जैन ग्रंथ, अभी देखो यहाँ पे किस जैन ग्रंथ में मिलेगा, तो वो है आपका भगवती सूत्र, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखो, सारी चीज़ें कंप्लीट है। 16 के 16 महाजनपद मैंने आपको बता दिए, इनकी राजधानी कैपिटल याद कर लेना। बाद में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे बता दिए, ठीक है ना। ऑब्वियसली इसी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। सो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।